थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। एक बार मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए। आज बहुत शानदार तरीके से परवीन भाई ने स्टार्ट किया है। परवीन सर ने बहुत शानदार तरीके से, बहुत ही सधे हुए शब्दों में आज के प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। उसके लिए ताली एक बार जोरदार वाली बनती है। और तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार आज के इस डिजिटल वेबिनार में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं कि आरसीएम बिजनेस अभी एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। देखिए, जीवन हो, व्यापार हो, खेल हो, राजनीति हो, जब जब वक्त धीरे धीरे निकलता है ना, तो वो और प्यूरिफाई होता है और नए टारगेट सेट करता है और उनमें क्वालिटी आती है और वो बड़ी ऊंचाई की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले टेस्ट मैच होते थे, फिर वनडे मैच, वो मैच होने लग गए क्रिकेट की दुनिया में। फिर धीरे धीरे 2020 आ गए। तो आज जो चरण 2020 का है, वैसा ही आरसीएम बिजनेस भी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 7 पैंट पीस से स्टार्ट हुआ था। फिर धीरे धीरे इसके अंदर 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा आया। फिर धीरे धीरे इसके अंदर साबुन आया। फिर धीरे धीरे इसके अंदर पेस्ट आया। फिर धीरे धीरे इसके अंदर डिटर्जेंट आया। फिर धीरे धीरे इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल धीरे धीरे डिजाइन हुआ। फिर पहले मुझे अच्छी तरह याद है, जब हम बिजनेस में कोई सामान खरीदते थे तो एक पर्ची भरते थे दिलसुख भाई, और वो पर्ची हम कंपनी भेजते थे, कंपनी उसको फीड करती थी, तब हमारे खाते में साबुन चढ़ती थी। कोई ऑनलाइन का जमाना नहीं था, बिल्कुल कागजों में कार्रवाई होती थी, कॉपी पेन पे सारी मीटिंगें चलती थी। कंपनी का हिसाब किताब भी लगभग लगभग कॉपी पेन से ही चलता था। डिपो भी ऐसे ही अपनी रिपोर्ट बना के भेजते थे, सीडीओ में डेवलप करते थे, फिर वो पेन ड्राइव में डालते थे, फिर वो हार्ड डिस्क में भेजते थे। फिर एक बार कंपनी ने बैठ के प्लानिंग किया कि अब आगे से हमें ना सारे पीयूसीओ को ऑनलाइन करेंगे, जिससे वो बिल काट सकेंगे। पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। कुछ लोगों ने विरोध किया कि गांव में कहाँ इंटरनेट हो सकता है, ये तो चल ही नहीं पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो कंपनी अपने आप को खत्म कर रही है। और टीसीजी ने कहा कि अगर इसका टर्नओवर अपने को करोड़ों रुपए में लेके जाना है, लाखों रुपए के, तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे अच्छी तरह याद है, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में उस समय ने हमारे पीयूसी होते थे। और पीयूसी वाले एक तरफ ग्रुप बनाया और उन्होंने कंपनी का विरोध किया। और सैकड़ों की संख्या में पीयूसी बंद हुए, लगभग 50% पीयूसी बंद हुए। लेकिन कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, नई जानकारियों को अपनाया, उसमें काम करना स्टार्ट किया, ऑनलाइन का व्यवसाय शुरू हुआ। और जो लोग बंद हुए थे, कंपनी से नाराज हुए थे, सिस्टम को अपडेट करने से नाराज हुए थे, वो लोग आज आरसीएम में नहीं है। और जो लोगों ने सिस्टम को अडॉप्ट किया, सिस्टम को पकड़ा, सिस्टम के साथ चले, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, वो लोग आज आरसीएम बिजनेस में डायमंड के लेवल पे है। जो पीयूसी छोटे छोटे होते थे, वो वंडर वर्ल्ड के स्कल में आज अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी कोई परिवर्तन होता है, जब भी कोई नई चीज का डेवलपमेंट होता है, तब दो तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। एक वो लोग आते हैं जो उसे एक्सेप्ट नहीं करते, एक वो लोग आते हैं जो तुरंत एक्सेप्ट करके सीखना स्टार्ट कर देते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का स्वागत करते हैं सर, जो बदलाव के साथ चलते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों को रिवार्ड और अवार्ड देते हैं जो बदलाव के साथ चलते हैं। आप देखिए, गांव में पहले अलग तरह का माहौल होता था, अब गांव में भी पक्की सड़कें जाने लग गई है। गांव में भी लाइट की महत्ता को लोग समझने लग गए हैं। गांव में भी लोग पहले ट्रेडिशनल खेती करते थे, अब गांव में लोग हाइब्रिड खेती करने लग गए हैं, है ना। तो आज उसी 1 बीघे के अंदर जो फसल होती थी, उसको 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना किया है। तो आरसीएम बिजनेस भी अपने आप को बदल रहा है, अपने नए गेयर लगा रहा है। हमने बदलाव करते करते 100 करोड़ के टर्नओवर तक आज हम पहुंच चुके हैं। 2000 करोड़ का टर्नओवर आज हम सालाना करते हैं। और अब कंपनी का टारगेट है 10,000 करोड़ का टर्नओवर सालाना करने का। तो ताली बजा लीजिए, आप एक नई दुनिया में एंट्री करने वाले हैं, आप एक नए युग में एंट्री करने वाले हैं, आप एक नए दौर में शामिल होने वाले हैं। कंपनी अभी ये चाह रही है कि नया व्यक्ति कोई ज्वाइन करे, किसी भी कोने में हिंदुस्तान के ज्वाइन करे, उसको एक ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम मिले, उसको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए कि वो, उसको कोई अपलाइन उसके पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो घर बैठे बिजनेस को सीख के अपने आप इसको करना शुरू कर दे। और कैसा लगेगा दिलसुख भाई, जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करेगा आपकी टीम में, हिंदुस्तान के किसी कोने में, आप उसको जानते तक नहीं हो, लेकिन वो कंपनी के सिस्टम में अपने आप को शामिल करता है और धीरे धीरे वो रॉयल्टी अचीव बनता है, फिर वो टेक्निकल अचीव बनता है, फिर वो पर्ल बनेगा, स्टार पर्ल बनेगा, एमराल्ड बनेगा, और एक दिन किसी बड़े मंच पे आपसे हाथ मिलाएगा और कहेगा, दिलसुख भाई आप मेरी अपलाइन हो और मैं क्या आपकी टीम बात का है। एक रूबी अचीवर हूँ। क्या बात है। ऐसा आरसीएम बिजनेस में आने वाला है। ताली बजा लीजिए, दिल खोल के स्वागत करिए, नया दौर स्टार्ट होने वाला है। अभी हम भीलवाड़ा में थे 3 और 4 अप्रैल को। इतनी सारी प्लानिंग कंपनी लेवल पे हुई, हमें लगा कि डेफिनेटली अब ये बिजनेस एक नए दौर में एंट्री कर रहा है, अब ये बिजनेस नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो रहा है। और 3 4 में बहुत सारे बदलाव आपने आपको देखने में मिले होंगे। जैसे पहले आरसीएम बिजनेस लिखा जाता था, अब आरसीएम वर्ल्ड लिखा जाता है, www.rcmworld। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे, मुझे नहीं पता। कंपनी ने मना किया है, फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। आप अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, आप अपनी तैयारियों को बड़ा कर लीजिए, आप अपने इंटरनेशनल दोस्तों से संपर्क कर लीजिए। इस साल के अंत तक जाते जाते हो सकता है आरसीएम बिजनेस केवल हिंदुस्तान की कंपनी नहीं हो, बल्कि इंटरनेशनल कंपनी के रूप में आपको देखने को मिले। तो बैक हैंड में इतनी बड़ी तैयारियां कंपनी कर रही है। हम सोच रहे हैं 1 महीने बाद की, 2 महीने बाद की, 4 महीने बाद की, कंपनी 2030 की प्लानिंग आज कर रही है। इसका मतलब हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जो जीवन बदलने वाला है। तो डायरी पेन लीजिए, आज हम जानेंगे सर तेजस क्या है, तेजस को क्यों लॉन्च किया गया है, इसके पीछे की रूपरेखा क्या है, इस समय हम अपनी टीम को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, जब कोरोना आया था,
तो बहुत सारे लोग भागम भाग कर रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फोन पे बातचीत हो नहीं पा रही थी। उस समय हमने एक डिसीजन लिया तुरंत कि हमें जूम पे आना है। और बड़ा सब लोग विरोध कर रहे थे, सर जूम पे कहाँ आएंगे, हम तो गुजराती लोग हैं। कोई कह रहा है मैं तो यूपी का आदमी हूँ, गाँव में रहता हूँ, नेट काम नहीं करता, मुझे जूम चलाना तक नहीं आता। मुझे याद है बालू भाई बोलते थे मेरी उम्र तो 70 साल से ज्यादा है, मैं तो वो कीपैड वाला मोबाइल भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, और आप कह रहे हो डिजिटल होना पड़ेगा। लेकिन हमने डिजिटल पे काम करना स्टार्ट किया, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 2019, 2020, 2021, 2022 में इस टीम ने वो सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इस टीम के आज जितनी भी बड़ी पिनों पे लोग हैं, वो सारे लोग जूम की वजह से बड़ी पिनों पे आए हैं। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ, बिजनेस करने का एक नया तरीका है हमारे पास में, और अभी आने वाले समय में इसकी रफ्तार और तेज होने वाली है। डिजिटल दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो क्या होने वाला है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, कैसे हम अपनी टीम को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इन सारी चीजों के साथ हम बातचीत आज करने वाले हैं। कंपनी के हमारे बीच में भगवत सर भी है, और कंपनी के कोई ट्रेनर भी होंगे जो हमें जानकारी देने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट में मैं कुछ बात आपसे करूंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंपनी साइड में। जितने भी हमारे सीनियर साथी है जो अपने आप को लीडर मानते हैं, डायरी पेन लेके बैठिएगा, छोटी छोटी चीजों को नोट करिएगा, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और 3 तरह के लोग मैं अक्सर बोलता हूँ आरसीएम बिजनेस में है। एक वो है जो अमीर आदमी है, एक वो है जो मिडिल क्लास है, एक वो है जो गरीब आदमी है। इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। अमीर कौन बनता है? वक्त बदलने से पहले जो अपने आप को बदल लेता है वो अमीर बन जाता है। देखिए जितने हमारे टेक्निकल अचीवर है सब वीडियो ऑन करके बैठे हैं, डायरी पेन लेके बैठे हैं, ड्रेस कोड में बैठे हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो? एक टेक्निकल अचीवर वो व्यक्ति होता है जो औरों से पहले बदलता है, सारी चीजों को औरों से पहले समझता है, इसीलिए वो अपने आप में बदलाव कर पाता है, इसीलिए वो अमीरी की तरफ जाता है। तो वक्त बदलने से पहले अपने आप को बदलना है। और मैं ये उम्मीद करता हूं हिंदुस्तान में किसी भी टीम के लोग तेजस में जो इनरोल होंगे, उनमें सबसे ज्यादा संख्या अगर किसी टीम की होगी तो इस टीम की होने वाली है। ताली बजा लीजिए। मैं आप पे इतना भरोसा करता हूं और मुझे गर्व है ये टीम हिंदुस्तान को लीड करने वाले टीम बनेगी आने वाले समय में। टीसीजी भी कभी किसी का एग्जांपल देंगे तो इसी टीम का देंगे। तो मैं बिना किसी विलंब किए हुए हमारे बीच में भागवत सर आ गए होंगे कंपनी साइड से। वेलकम भागवत सर, स्वागत है आपका। आइए, स्वागत है आपका। वेलकम भगवत जी, वेलकम। वेलकम वेलकम भगवत जी, वेलकम, आइए। वेलकम। टीम का वास्तव में तहे दिल से स्वागत है। और जैसा अभी माविश सर बता रहे थे, हम सारे लोग जानते हैं कि वाकई में ये वो टीम है जो बाकी लोगों से पहले करके दिखाती है और हमेशा से टीसी सर की फेवरेट टीम रही है। और अभी जैसा सर बता रहे थे कि ये वो दौर है जहाँ पे हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब डिजिटल होने की बात कर रहे थे सर, तो हमने देखा कि जैसे हम कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन पे आए थे तो हम बहुत डरते थे, लेकिन जब हमारे पास स्मार्टफोन आ गया तो आज कहीं ना कहीं वो स्मार्टफोन हमसे ज्यादा स्मार्ट हो गया और वो हमको यूज करने लग गया है। तो अब उस स्मार्टफोन को हम स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करें, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को कितना अपडेट कर रहे हैं, उसमें से अपने काम की चीजें कैसे निकाल पा रहे हैं। और वो तभी होगा जब हम किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। और वो सिस्टम तभी फॉलो हो सकता है जब हमारे पास में एक एजुकेशन सिस्टम हो, जब हमारे पास में एक वो टारगेट हो जिससे कि हम अपने बिजनेस को और अपने उस सिस्टम को प्लग कर सकें। और दोनों चीजें जिस दिन हमने प्लग कर ली ना, डेफिनेटली हमारा लेवल बहुत बड़ा होने वाला है। और आज सेल्फ लर्निंग का जमाना है, जहाँ पे हम अपलाइन के भरोसे बहुत ज्यादा नहीं बैठ सकते। अगर डायरेक्टली मैं बात करूँ तो जहाँ पे हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि वो आएंगे, वो प्लान देंगे तो मेरा बिजनेस चलेगा। तो जिस दिन हमने अपने आप को खुद से सिखाना शुरू कर दिया, अपने आप को लर्निंग मोड में लेके आ गए, तो डेफिनेटली वो सारे काम अपनी टीम के लिए हर आदमी के साथ में हम कर सकते हैं। और वही शुरुआत देने के लिए तेजस लॉन्च हुआ है हमारे बीच में। तो तेजस क्या है, कैसे इसका एजुकेशन मॉडल रहेगा, कैसे एक नया आने वाला इंसान भी हमारे साथ पहले दिन से एजुकेशन सिस्टम से कनेक्ट हो पाएगा, कैसे वो पिछले 20 सालों में आरसीएम ने क्या किया और आने वाले टाइम में क्या करने वाला, हर वो चीज उस तक पहले दिन से जिस दिन पहुंच जाएगी ना, और अगर उसने इसको सही तरीके से समझ लिया, तो मुझे लगता है कि हम सभी लोग नहीं, हमारी टीम का हर वो साथी जो हमारे इस आरसीएम परिवार में एक बड़े सपने के साथ आ रहा है, उस बड़े सपने को कैसे पावर दिया जा सकता है, उसके अंदर एजुकेशन का क्या रोल हो सकता है, कैसे हम हमारी इस बेहतरीन सिस्टम को उन लोगों के साथ और ज्यादा लोगों तक लेके जा सकते हैं, वो सारा पावर कहीं ना कहीं हमें ये एजुकेशन देगी, हमें ये तेजस एजुकेशन प्रोग्राम देगा। और ये जितना ज्यादा लोगों तक हम लेके जा पाएंगे, उतनी ही बड़ी सक्सेस आने वाले टाइम में हम और हमारी टीम लेकर आ पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो अभी तेजस की ये शुरुआत है, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसमें पहले बैच में हमारी टीम के कितने लोग आने वाले हैं वो हमें डिसाइड करना है, और वो हमें तभी उसका, अगर मैं कहूँ तो उसका सही तरीके से हमें बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब हमें तेजस का सही उद्देश्य पता होगा, इसके पीछे क्या मकसद है कंपनी का, और कैसे कंपनी आज आप लोगों के बीच में हर वो चीज लेके आना चाहती है जैसे कि आपका काम स्मार्ट तरीके से आप घर बैठे भी कर सके, अपनी टीम के हर एक साथी को आप घर बैठे एजुकेट करा सके। तो वो सारी चीजें आपको तेजस में मिलने वाली। तो तेजस पे और डिटेल से आपके लिए बताने के लिए, तेजस क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे हमारे लोग एजुकेट होंगे, कैसे इसके बेनिफिट हम ज्यादा लोगों तक लेके जा पाएंगे, उसके लिए एक बेहतरीन ट्रेनर हमारे साथ में है, मिस्टर पीयूष सूद है। तो मैं आपकी जोरदार डिजिटल क्लिपिंग के बीच में, आपके एक्साइटमेंट के बीच में बुलाना चाहूंगा कि पीयूष जी आए और एक बार बताएं कि तेजस हमारे लिए क्या बड़ा रोल अदा करने वाला है, कैसे हम उसके माध्यम से अपनी टीम के हर एक साथी को एजुकेशन के द्वारा उसकी सक्सेस तक लेके जा सकते हैं। प्लीज वेलकम। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम। यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवत जी। जय आरसीएम साथियों, आज इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समझेंगे कि तेजस
का मेन उद्देश्य क्या है, तेजस क्या है, इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझेंगे और जानेंगे। तो आशा करता हूँ सबसे पहले कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ और महफूज हैं सेशन से पहले। और जैसे कि भगवत जी ने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि शिक्षा के द्वारा सक्सेस कैसे प्राप्त की जाती है, वो हम बताना चाहते हैं कि आपको शिक्षित करेंगे और आप सक्सेस की ओर आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो बिना कुछ समय व्यतीत करे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि आप बेहतर समझ पाए कि तेजस है क्या। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शिक्षा से सफलता, तो यही मूल रूप से हम बताना चाहते हैं तेजस के द्वारा कि हम लोगों और हमारे जो साथी हैं हम उनको शिक्षित करना चाहते हैं और सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं। तो इसको और गहराई से समझने के लिए, क्या है तेजस? ये आरसीएम का एक कार्य रूप से एक शिक्षा एजुकेशन कोर्स है। इस कोर्स के 3 वर्गों में हमने बांटा हुआ है। पहला तेजस बुनियाद, जो हमारे साथ 2 महीने से जो हमारे साथी हैं वो जुड़े हैं, उनके लिए तेजस बुनियाद है। दूसरा तेजस हमारा जो होगा वो सेवा होगा, ये हमारे वितरण केंद्रों के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स उनके लिए। तीसरा हमारा तेजस मेन होगा, जो हमारे से पहले के साथी है, जो हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, ये इनके लिए होगा। याद रखिएगा, 3 वर्गों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इनकी इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या खासियत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि तेजस के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला जो तेजस का उद्देश्य है वो है एसोसिएट बायर्स, जो हमारे साथी हैं, इनकी सक्रियता दर में वृद्धि। इनको एक्टिव, इनको हमको बहुत ज्यादा एक्टिव रखना है और इनकी इसमें एक्टिवनेस में वृद्धि करनी है। दूसरा जो है हमारा नई ज्वाइनिंग में बढ़ोतरी, जो भी हमारे न्यू ज्वाइनिंग होगी उसको हमें इंक्रीज करना है। तीसरा है प्रोडक्ट यूजर की संख्या व औसत खरीद में वृद्धि, जो भी हमारा प्रोडक्ट यूसेज है उसकी संख्या में वृद्धि और औसत दर में वृद्धि। चौथा स्थायी ग्रोथ। पांचवा आरसीएम की सही पहचान स्थापित करना। हम चाहते हैं कि आरसीएम की सही, इस मॉड्यूल के द्वारा, इस शिक्षा के एजुकेशन कोर्स के द्वारा हम चाहते हैं कि आरसीएम की स्थापना की जाए। तो जैसे किया गया है, पहला तेजस सेवा, दूसरा तेजस बुनियाद, तीसरा तेजस मेन। तो कैसे हम बताएंगे इसको, मैं आपको आगे बताऊंगा। तेजस में शामिल शामिल होने के लिए वह अवार्ड प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो पहले हम बुनियाद को समझते हैं, तेजस बुनियाद को, जो हमारा सबसे पहला मॉड्यूल है। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो पिछले 2 महीने में जो नई ज्वाइनिंग हुई है, या जो अकाउंट, जो आईडी टर्मिनेट हुए थे, वो 2 महीने में दोबारा सक्रिय हुए हैं, वो साथी हमारे, वो एसोसिएट बायर्स, और उनका पीवी जो होना चाहिए, जो परचेज वॉल्यूम, वो 1500 या उससे अधिक होना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, जो 2 महीने में हमारे साथ जुड़े हैं जो साथी, या जिनकी आईडी 2 महीने में एक्टिव हुई है, टर्मिनेटेड आईडी, और उनका पीवी जो होना चाहिए वो 1500 से, या 1500 से अधिक होना चाहिए, 1500 होना चाहिए। ये एक 7 दिन का कोर्स होगा। इसके आगे हम समझेंगे कि हमारे जो तेजस बुनियाद के लक्ष्य क्या हैं। तो तेजस बुनियाद के लक्ष्य ये हैं कि अगर हम 4500 पीवी या अधिक की सेल्फ आईडी पे परचेस करते हैं, तो इससे हमें अवार्ड क्या मिलेगा, इससे हमें डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। दूसरा, अगर 7500 पीवी की सेल्फ आईडी पे परचेज है, तो अगेन डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा, एक टी शर्ट मिलेगी और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। 15,000 पीवी या अधिक सेल्फ आईडी की परचेज पर डिजिटल प्रमाण पत्र, जैकेट और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। तो ये कुछ हमारे लक्ष्य हैं, और उसके साथ साथ क्या क्या अवार्ड दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ये सिर्फ तेजस बुनियाद के लक्ष्य हैं। आगे हम समझेंगे तेजस मेन के बारे में। तो ये तेजस मेन जो प्रोग्राम है, मॉड्यूल है, ये सभी हमारे एसोसिएट बायर, सभी साथियों के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 महीने में सेल्फ आईडी की परचेज 5000 पीवी या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, और ये एक 21 दिन का कोर्स है। तो तेजस बुनियाद हमारा 7 दिन का कोर्स है, और तेजस मेन हमारा 21 दिन का कोर्स है। जैसे हमारे तेजस बुनियाद के कुछ लक्ष्य थे और कुछ अवार्ड दिए जा रहे थे, वैसे ही तेजस मेन के कुछ लक्ष्य हैं और क्या क्या पुरस्कार है, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला है 7500 पीवी या अधिक सेल्फ आईडी की परचेज पे डिजिटल प्रमाण पत्र और जोनल इवेंट में परचेज। इसका एक दूसरा पार्ट भी है, जो है बी ग्रुप में खरीदारी करने वाले एसोसिएट बायर्स की संख्या में 10% या अधिक की वृद्धि होनी चाहिए एवरी मंथ, यानी प्रति माह। तो ये पॉइंट जो है सभी कॉलम में कॉमन है, और इसमें आपको जो अवार्ड मिलेगा वो मैंने आपको बताया कि डिजिटल प्रमाण पत्र होगा और जोनल इवेंट में परचेज, प्रवेश करने का मौका मिलेगा। दूसरा भाग में चलते हैं, जो कि है 15,000 पीवी या अधिक सेल्फ आईडी की परचेज पे डिजिटल प्रमाण प्रमाण पत्र, टी शर्ट और जोनल इवेंट में प्रवेश का मौका। तीसरे भाग में 30,000 पीवी या उससे ज्यादा की परचेज पे डिजिटल प्रमाण पत्र, एक जैकेट और जोनल इवेंट में प्रवेश होने का मौका।
जी बिल्कुल, आपने हैंड रेस किया है, डेफिनेटली मैं सारे क्वेश्चंस इस सेशन के बाद आंसर करूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चौथे भाग में 75,000 टीवी अधिक की सेल्फ आईडी परचेज पे, फिर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा, एक ब्लेजर मिलेगा आपको, ट्रॉफी और जोनल इवेंट में प्रवेश करने का सम्मान। तो जोनल इवेंट में मंच पर सम्मान, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एक ट्रॉफी के साथ आपको जोनल इवेंट में मंच पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये हमारे तेजस मेन के कुछ लक्ष्य हैं और कैसे आपको अवार्ड दिया जाएगा। आइए चलते हैं तेजस सेवा पे। तो ये हमारे पीयूसी, केएसओ, डब्ल्यूडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूक्यू के लिए हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की पात्रता समझते हैं। कोई भी स्टोर जिनकी सेल्फ परचेज पिछले 3 महीने में 5,000 पीबी या उससे अधिक हो, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। 21 दिन का कोर्स है, जैसे कि मेन 21 दिन का कोर्स था, वैसे ही तेजस सेवा भी 21 दिन का कोर्स है। इसका लक्ष्य 3 महीने में तेजस सेवा का जो लक्ष्य रहेगा वो होगा स्टोर में बिक्री हर महीने न्यूनतम मिनिमम 10% में वृद्धि होनी चाहिए। मतलब हम कहना चाहते हैं कि मिनिमम 10% में वृद्धि, जी हमारा लक्ष्य है तेजस सेवा का। आशा करता हूं आप सभी को क्लियर है। अगर कोई भी सवाल है आपके, आप डेफिनेटली उसको नोट डाउन कीजिए, सेशन के बाद मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। आगे चलते हैं तेजस की विशेषताओं के तरफ। तो तेजस तेजस की पहली विशेषता है कि हम कोर्सेज रन करेंगे, आपके असेसमेंट होंगे, और ना सिर्फ असेसमेंट जो कि परीक्षा टेस्ट, वो सिर्फ उसका इवैल्यूएशन भी किया जाएगा। सिर्फ टेस्ट हम नाम के लिए नहीं करेंगे, हम उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे और रिजल्ट आपको डेफिनेटली उसके मिल जाएंगे सेशन के बाद। दूसरा, विकसित शिक्षा मॉड्यूल। हम जैसे कि सभी बात कर रहे हैं कि एजुकेशन कोर्स है, तो ये एक डेवलप्ड एक डिजिटल एजुकेशन मॉड्यूल है जो हम लाए हैं ताकि आपकी सहायता हो सके। तीसरा, उपस्थिति समय पर मूल्यांकन का परिणाम परिणाम एसोसिएट बायस रिकॉर्ड आदि विकसित सॉफ्टवेयर द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसमें खास रूप से एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिसमें आपका समय, आपका इवैल्यूएशन, जो आपके टेस्ट के स्कोर्स होंगे, आपकी उपस्थिति, इस सबको सॉफ्टवेयर में दर्ज होगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा। चौथा, बड़ी सफलता के लिए आवश्यक विभिन्न विषयों पर परीक्षण। हम हमारा स्कोप, हमारा मोटिव बहुत आगे तक जाने का है, तो सारा परीक्षण भी हम उसके जरिए करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान रखिए। तेजस बुनियाद का रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से आरंभ हो जाएगा। तेजस बुनियाद का कोर्स की जो स्टार्ट डेट होगी वो 22 अप्रैल से होगी। याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आपको कल से करना है और कोर्स की जो स्टार्ट डेट होगी वो 22 अप्रैल से होगी। तेजस मेन का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 मई से किया जाएगा और तेजस कोर्स की जो मेन कोर्स की जो स्टार्ट डेट होगी वो 6 मई 6 मई की होगी। तो आशा करता हूं आप सभी को ये डेट याद है। याद रखिएगा, कल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है ताकि 22 अप्रैल से आप इस कोर्स से जुड़ सकें। तो यही था तेजस बुनियाद के बारे में। अब आप अपने सवाल डेफिनेटली पूछ सकते हैं मुझसे। धन्यवाद। जी संजय आ, संजय जी, आपका माइक बंद है। जी। जी सर, सवाल था मेरा सर, 7500 पीबी, 15,000 पीबी, ये 30,000 पीबी या 75,000 पीबी जो है वो कितने महीने में करना होगा सर? ये आपका 1 महीने प्रति माह का है। ये मेन के बारे में है, ये जी तेजस जी मेन सर। के बारे में information। जी सर, थैंक यू सर। धन्यवाद। जी, आपके और कोई सवाल तो डेफिनेटली और मैं। किसी का कोई सवाल? जिसका भी सवाल है एक बार हैंड राइज करके जरूर पूछिए। यस सर। जी शरद जी बोलिए। शरद जी बोलिए अनम्यूट करके। हाँ सर, नमस्कार सर। जिसका रजिस्ट्रेशन करवाना है सर, उसी महीने का रहेगा, इसी महीने 1500 पीवी करना होगा टर्मिनेट आईडी को। जी बिल्कुल, अगर आप तेजस बुनियाद के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपका यस, इसी महीने 1500 या उससे अधिक का पीवी होना चाहिए। थैंक यू सर। ये वेलकम। अरविंद जी। हाँ, ये इसका जो कोर्स आएगा वो उसका टाइम क्या रहेगा, कब आएगा और कितने, आधे घंटे या 1 कलाक, कैसे रहेगा इसका जो कोर्स आएगा वो? जी बिल्कुल। तेजस का आप जो कोर्स जी बिल्कुल। तेजस का जो कोर्स आएगा उसका टाइम क्या रहेगा और कितना टाइम रहेगा? जी, तो ये सेशन जो तेजस का कोर्स होगा, जब 16 अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कल, तो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इसके जो टाइमिंग होंगे आपको आपके ऐप द्वारा जरूर पता चल जाएंगे। ऐप में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसके थ्रू लॉग इन कर देंगे। ज्यादातर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2 घंटे का सेशन रहेगा। ओके सर, थैंक यू। जो वेलकम। जी। अ, ओम प्रकाश जी बोलिए। हीराराम जी बोलिए। हाँ सर, जय आर सिंह सर।
जय सिंह। सर ये जो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो अपने को कोई शुल्क वगैरह लगेगा कि नहीं लगेगा सर? सर सॉरी, दोबारा आप एक बार रिपीट कोई कीजिए। कोई शुल्क नहीं है सर। आरसीएम में आप हाँ वही डिस्ट्रीब्यूटर बताओ होने चाहिए, 1500 की परचेज होनी चाहिए। सर। हर महीने मैं 5,000 की परचेज करता हूँ मेरे सेल्फ आईडी पे हाँ और बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन आप करना चाहता हूँ। कल वही पूछ रहा था सर। आप रजिस्ट्रेशन करिए। ठीक सर, ठीक है, ही पूछा था। धन्यवाद सर। जी ओम प्रकाश जी बोलिए। सर जैसे मेरा कंटिन्यू 10,000 रुपये तो ये बिजनेस वैल्यू रहता है, तो इसके 3 महीने के लिए रहेगा, कौन सा में रहेगा? हाँ जी। ये 10,000 रुपये हर महीने परचेज वैल्यू रहता है। हाँ जी। तो तो 3 अभी जो 30,000 हो गया ना आपका सर। तो 3 महीने कौन सा है? एक तो जनवरी फरवरी मार्च का है कि कौन सा है? जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे उससे 3 महीने। उससे आगे 3 महीने। जी सर। ओके, थैंक यू। जी मनु भाई बोलिए। सर पहले तो बताऊंगा बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन सर अगर मान लीजिए कोई अगर मिस कर गया एक दिन पहले, कोई भी बीच में कुछ दिन मिस कर गया, तो उसके लिए क्या होगा सर? जी बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है आपने मोनू जी। तो इसके लिए एक सप्लीमेंट जरूर हम देते हैं। सेशन के बाद सप्लीमेंट दी जाती है आपको, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर सेशन आपने अटेंड किया तो बहुत ही बढ़िया, अगर आप अटेंड कर पाए। अगर आप किसी रूप से अटेंड नहीं कर पाते तो वो सप्लीमेंट को डाउनलोड करें, आप बिल्कुल सेशन के बारे में समझ सकते हैं सप्लीमेंट के द्वारा। अच्छा ठीक है। लाल बहादुर जी। नमस्कार सर, ये रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा सर? जी, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कल से, जैसे बुनियाद कल से शुरू हो जाएगा, तो वेबसाइट पे एक क्यूआर कोड लाइव हो जाएगा और आपके व्हाट्सएप में और जो भी आपके ग्रुप हैं वहां पे वो क्यूआर कोड पहुंच जाएगा। आप उस क्यूआर कोड के जरिए, वैसे तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको क्यूआर कोड लाइव दिख जाएगा, अगर आप उसको स्कैन करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आरंभ कर देंगे। बिल्कुल। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। मुकेश जी। थैंक यू। हाँ, सभी वीडियो चालू रख के प्रश्न कीजिए। मुकेश जी। साहब साहब जी, लालजी बाबू जी साथी है, जवाब दे दिया, ये मुझको जवाब मिल गया। ओके रजिस्ट्रेशन कब करें? थैंक यू। कल से करना है रजिस्ट्रेशन, कल से साइट पे आएगा, उसको मोबाइल से स्कैन करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर नंबर डाल के आगे चलोगे, मोबाइल नंबर डाल के तो मैसेज आएगा, उससे वो स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। डायमंड नरेश जी। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन करने का है कल से। वो नया साथी का ही करने का है कि जो पुराने डायमंड क्लब वो सब करते हैं, उसका भी कल से करने का है। पीयूष जी बताएं। जी सवाल को मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से आप रिपीट करें। ये कह रहे हैं नए साथी कोई करवाना है, पुराने को भी करवाना है कल से। जी, तो तेजस जो बुनियाद है, जो 2 महीने पहले हमसे जुड़े हैं साथी, ये उनके लिए। जो पुराने हैं उनके लिए तेजस मेन है। तो अगर 2 महीने में आपके जो साथी हैं वो 2 महीने पहले ही आपसे जुड़े हैं, तो आप बिल्कुल उनकी अगर परचेज वॉल्यूम पीवी 1500 या उससे अधिक है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके ओके। अगर उनकी पहले से जुड़े हुए हैं वो हमसे, तो वो तेजस मेन में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, जो कि 1 मई से स्टार्ट होगा। 3 तरह के कोर्स है, दोबारा बता रहा हूँ बहुत सिंपल भाषा में, 3 तरह के कोर्स हैं। पहला कोर्स है तेजस बुनियाद। यह उन लोगों के लिए है जो आज से 2 महीने पहले तक हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। नए साथी जो नई ज्वाइनिंग है उनकी बात है, उनके लिए 1500 की परचेज करना है और कल से उनको एंट्री करवाना है। तेजस बुनियाद का जो कोर्स है वो 7 दिन का कोर्स है और कल से स्टार्ट हो रहा है। वो कल से उसके रजिस्ट्रेशन होंगे और 22 तारीख से वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, उसकी क्लासें लगना चालू हो जाएगा। और उसी ऐप जब डाउनलोड होगा तो उसके अंदर ज्वाइन करने का डायरेक्ट आपके पास लिंक आ जाएगा, क्लिक करो और आप स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर। तेजस मेन जो है उसका 1 मई से क्लास चालू होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। तेजस मेन में वो लोग एंट्री कर सकते हैं जो हमारे सीनियर साथी है, 5,000 डायमंड क्लब रेगुलर कर रहे हैं, उनका काम 1 मई से स्टार्ट होगा। तीसरी सेवा है तेजस सेवा, वो पीयूसी और हमारे जितने भी डिलीवरी सेंटर है उनके लिए है। और तेजस सेवा कब स्टार्ट होगा सर, उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा पीयूष सर? ये तेजस सेवा के बारे में अभी जानकारी नहीं है, जैसी आएगी मैं डेफिनेटली आपको कन्वे कर तेजस दूंगा। सेवा की अभी कोई डेट नहीं फाइनल हुई है, लेकिन जैसे इसकी डेट आएगी आपके पास तुरंत इसकी सूचना आ जाएगी। इनके अलावा कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। जी सर। धर्मेंद्र जी बोलिए, पटेल सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, महावीर सर। सर जो अपना 2500 भी कर रहे हैं और अपना तेजस मेन में एंट्री हो सकती है सर? हाँ हो जाएगी सर, मेन में एंट्री हो जाएगी। 2500 वालों को धीरे धीरे 5,000 में धक्का मारना है सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जी सर। जय आशिम सर। यस सर। सर मैं भी 3 महीने से जुड़ा हुआ हूँ सर, सिस्टम के साथ चल रहा हूँ सर। और मैं भी सिस्टम तेजस में जुड़ सकता हूँ सर? हाँ 15 हमेशा रहता है सर? कल से 3 चालू महीने। कर दीजिए आप, कल से आपका आ जाएगा, चालू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। यस सर। जानदू सर बोलिए। थैंक यू सर। सर बुनियाद के लिए जैसे पिछले महीने में किसी नए व्यक्ति की ज्वाइनिंग हुई, उसकी मान लो 1100 पीवी परचेजिंग है और इस महीने 400 करने से उसकी एंट्री हो जाएगी या दोबारा उसको 1500 करना है सर? बिल्कुल बेहतरीन सवाल है आपका। अगर तो पिछले महीने में
उनकी 1000 की पीवी थी या हाँ जी। 400 की थी, तो वो उनको 1500 दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा अगर अच्छा। अगर तो उनकी 400 अभी है, इस महीने की, अप्रैल महीने की उनकी पीवी है, तो उनको 1100 और करना होगा सेल्फ आईडी पे परचेज, तो वो एलिजिबल होंगे बुनियाद के लिए। जी जी, थैंक यू सर। केवल यस सर, किरण भाई बोलिए। यस सर जी, थैंक यू। और बुनियाद के लिए तो कंप्लीट हो गया। तेजस मैन के लिए मुझे पूछना था कि सर टोटल 15,000 पीवी वाले उसमें एंट्री कर पाएंगे या एक महीने, या सिर्फ 5,000 टोटल चाहिए तेजस मैन के लिए? 5000 पीवी टोटल 5,000 चाहिए। लास्ट 3 महीने में बोला था, तो लास्ट 3 महीने में 5 5 5 और 15 नहीं, टोटल 5 चाहिए। टोटल 5 चाहिए, 15 हो गया तो वो क्वालिफाई हो गया आगे बड़े टारगेट के लिए सर। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, थैंक यू। यस सर, दशरथ जी बोलिए। यस सर, नमस्ते जय आरसीएम। यस सर कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। मान लो आज ही कोई ने नई पिन एक्टिव की है, एक दो दोस्तों ने आज नई पिन एक्टिव की और उसने 1100 या 1200 पीवी की खरीदी कर ली है, तो कल से अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो वो 1200 पीवी गिना जाएगा या अगले कल से फिर से करना नहीं, पड़ेगा? गिना जाएगा, गिना जाएगा। इस महीने में जो ज्वाइनिंग है और इस महीने की जो परचेज है वो गिनी जाएगी सर। ओके सर, थैंक यू। उन्होंने 1100 की कर ली, 400 और करवा दो, 1500 करते एंट्री हो जाएगी इनकी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है तो एंड्राइज करिए प्लीज। यस सर, रितेश जी बोलिए। जय आरसीएम सर। दो मोबाइल पे कर रखा है, एक को बंद करिए। हाँ सर, मेरा सवाल है कि मैं कंटिन्यू 5,000 पीवी कर रहा था, ये महीने मेरा छूट गया है, तो मैं एंड तक में 5,000 पीवी करूँ तो चलेगा सर? चलेगा मेन चलेगा, में दौड़ेगा सर, दौड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। यस सर। सर जी नमस्कार, मैं 25,000 पीवी करता हूँ क्या, और दूसरा क्लब में जाने के लिए बनाना पड़ेगा सर जी? 25,000 कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो मेन के लिए। आपका हाँ। रजिस्ट्रेशन करके 1 मई से मेन के लिए चालू कर देंगे और आपको स्टेज पे जाने का भी मौका मिलेगा। यस सर जी। थैंक यू। सुखजिंदर जी बोलिए। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव मेरे फैमिली आईडी है जो लास्ट मंथ लगी है और उस पर 28,000 पीवी है, जी। तो क्या वो उसको मैं डायरेक्ट मैन में एंटर कर सकता हूँ? नहीं नहीं, बुनियाद से करवाओ ना भाई, लास्ट मंथ लगाई है ना, तो बुनियाद से करवाओ, सिस्टम से चलो, ज्यादा फायदा रहेगा। जी गुरुदेव। और जैसे मेरी फैमिली की 2 आईडी है, सेकंड पे 10,000 पीवी है, तो उस पे वो पुराने से लगी हुई है तो उसको मैन में कर सकते हैं? उसको मेन में कर लो सर, बिल्कुल सही। जी गुरुदेव, थैंक यू। जी विपिन सर बोलिए। जी नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। मैं पिछले 2 बरस से 10-10 हजार पीवी रेगुलर हर मंथ करता हूँ, जी। तो मैं भी इसमें शामिल हो जाऊंगा? हाँ, आप तो 1 मई से जो कोर्स होगा उसमें शामिल हो सकते हैं मेन में सर। ओके ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस सर, रजनीश जी बोलिए। सर जी। जी सर जी, मैं 5,000 पीवी कर रहा हूँ हर महीने, 9 महीने से लगातार जी। जी। और जी मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं सर, और जो मैं भी इसमें भागीदारी ले सकता हूँ सर? हाँ ले सकते हो सर, ये कोर्स 5,000 ऐसे पीवी बनाया 9 गया है, महीने से लगातार कर रहा जी। ज्यादा पढ़े लिखे की जरूरत ही नहीं है सर। हाँ जी, 9 महीने से लगातार 5,000 पीवी कर रहा हूँ जी, और मैंने 6,000 का वो सामान भी फ्री ले लिया है। ओके पहले ओके, 2500 पीवी करी सर मैंने पहले ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, मेन में आपकी एंट्री करवानी है सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर, थैंक यू सर। यस सर, मीना विकनी जी। हेलो सर। जी सर बोलिए। नमस्ते। मैं 1 साल से सर 5,000 पीवी करता हूँ। जी। तो किस में एंट्री मिलेगी, मेन में मिलेगी क्या? आपको मेन में मिलेगी, लेकिन ये कोर्स आपके लिए तो बाद में है, पहले आपकी टीम के लिए है सर। आपकी टीम का कोई बंदा बचना नहीं चाहिए, जो पिछले 1-2 महीने में ज्वाइन हुआ है ना, उन हाँ सब हाँ बच्चों का एडमिशन करवाना है इसमें सर। हाँ, हो जाएगा। हाँ ओके ओके सर। जी सर, सिंह साहिब, रणजीत सिंह जी बोलिए। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे फैमिली की 2 आईडी हैं, तो मतलब मेरी आईडी ऊपर है और हमारी मिसेज की आईडी नीचे है। ऊपर नीचे 10,000 प्लस, कभी 12,000, कभी 13,000, टोटल 13 से 15। तो हम नीचे वाली आईडी पे करवाएं, जो 10,000 वाली आईडी में करवाते हैं नाम से है, तो क्या आप अपने नाम से करवा सकते हैं या करवाऊं? हाँ करवा सकते हो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर वाली आईडी में भी हो जाएगा? वहाँ पे ऊपर वाली 2,500 एक के आईडी, ऊपर है थोड़ा। कोई सी भी एक आईडी पे होगा जिसपे आपकी परचेजिंग रेगुलर हो रही है। प्रोसेसिंग तो मैं रेगुलर 2-3 साल से हो रही है, ऊपर 2,500 10 रहता है। कोई तो मैं प्रॉब्लम नहीं अपनी है आईडी सर। पे ऊपर करवा। जिस आईडी को अच्छा आप करवाना चाह थैंक रहे हो, यू। जिसको आप अटेंड करो, उसको करवाना है आपने। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यस सर।
रसीला रमानी बहन जी बोलिए। सर नमस्कार। मैं नमस्कार। कच्छ गुजरात से बिलोंग करती हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हम इसमें रजिस्ट्रेशन, आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। हाँ सर अब बोलिए। आ रही है क्या? आ रही है। हाँ तो मेरा क्वेश्चन था कि जो हमारा सेशन आएगा ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि मेरा रेगुलर 5,000 ही है, तो वो रोज का 2 घंटा होगा या हफ्ते में एक बार होगा? वो रोज का होगा। ये 2 घंटे का शुरुआत में होता है। ये 1 घंटे का भी हो सकता है, 40 मिनट का भी हो सकता है, 55 मिनट का भी हो सकता है, 65 मिनट का भी हो सकता है। जो कोर्स होता है उस हिसाब से करते हैं। तो रेगुलर 2 घंटा कंटिन्यू नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर भी होते हैं, सवाल जवाब भी हो जाएंगे। तो रेगुलर चलेगी ये क्लास। यस सर। उसके अलग अलग टाइम स्लॉट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही समय चलेंगे, उसके अलग अलग टाइम स्लॉट होंगे। जो टाइम आपको ठीक लगेगा आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके ज्वाइन हो जाइएगा। जी सर। थैंक यू जी। राधे श्याम जी। जी आरसीएम गुरुदेव। यस सर। और सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर कैसे होगा सर? ये साइट के ऊपर कल क्यूआर कोड आ जाएगा। कल 16 तारीख है ना। उस यस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करोगे आपके मोबाइल पे एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। उस ऐप जी को जब आप खोलोगे वो आपके नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर। उस नंबर पे एक जी एसएमएस आएगा। उस एसएमएस को जब डालोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और आपके नाम से चालू हो जाएगा। जी सर। जी थैंक यू सर। उसी के अंदर जो क्लास चलेगी और उसी के अंदर ही सवाल जवाब आएंगे, उनका आपको उत्तर देना है अगले 12 घंटे में। और क्लास का समय सर उसी क्लास में का दिया जाए? क्लास का समय अलग अलग होगा। जो आपको सूट करेगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसी हिसाब से आपका हो जाएगा। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी सर। राकेश जी। जय सिंह गुरुदेव। यस सर। सर मेरा सवाल ये था कि कोई अगर किसी लेट वाइफ के नाम से आईडी लगी हुई है तो जेंट्स उसको अटेंड कर सकता है या वाइफ को ही अटेंड करना पड़ेगा? काम कौन कर रहा है, वाइफ या जेंट्स? सर जेंट्स कर रहे हैं, वाइफ नहीं कर रही है। जो काम कर रहा है उसको अटेंड करना है, वो अटेंड कर सकता है। चलिए सर, ठीक, धन्यवाद सर। ओके। ऐसा नहीं होगा कि आईडी कहीं और लगी हुई है और बिल किसी और आईडी पे कट रहा है तो दूसरी आईडी, ऐसा नहीं होगा। जिस आईडी पे कट रहा है और जिस पे रजिस्ट्रेशन नंबर वही डाला हुआ है, मोबाइल नंबर, उसमें जेंट्स आदमी आराम से ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू गुरुदेव। ओके सर। ओके। यस सर। चौधरी जी। हेलो। यस जय सर। सिंह सर। यार सिंह। हाँ सर, मेरे 6 महीने से लगातार 1500 पीवी है, तो मेरा बुनियाद में रजिस्ट्रेशन होगा सर? आपका 6 महीने से है तो आप हमारे सीनियर साथी हो। 1500 वाले को आप बढ़ा के 5000 में करके मेन में आ जाओ सर। कब तक रहोगे बुनियाद में गुरुजी? ओके सर। आपको पहली क्लास से निकाल के डायमंड पे लाना है हमें। तो आपका बुनियाद में नहीं होगा, मेन में करना है, ठीक है? हाँ, तो उसमें 5000 पीवी करना पड़ेगा सर? हाँ, उसमें 5000 करना है। तो 1500 कर रहे हो तो 3 महीने में वैसे ही 5000 हो जाएंगे। हाँ ओके सर। ओके सर। यस सर। डॉक्टर के हक जी बोलिए। यस सर। जी। मेरा तो 2.5 साल से डायमंड क्लब चल रहा है। किसी महीना मेरा 10,000 हो जाता है सर। जी। तो मैं किस में भाग लूं? आपका 10,000 हो जाता है तो आपको मेन में भाग लेना है सर। जी सर। जी सर। लेकिन अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आपको भाग लेना है। आपको जी। अकेले बिजनेस करना है या टीम भी बनानी है? टीम को लेकर सर। टीम बनानी है तो आपकी टीम के जो नए लोग हैं, जो पुराने जुड़े थे, जो डेड हो गए, उनकी 1500 की परचेज करवाओ और उनको बुनियाद में शामिल कर दो। तो अच्छा ज्यादा अच्छा। से ज्यादा लोगों को बुनियाद में शामिल करो और खुद जी। मेन में शामिल हो जाओ। अच्छा। ओके सर। ओके सर। यस सर। एमएम लीला जी बोलिए। जी सर, मैं लगातार डायमंड क्लब कर रहा हूँ गुरुदेव। मैं मेन में शामिल होना चाहता हूँ, जी। तो उसके लिए मुझे लिंक वगैरह शेयर करें गुरुदेव। हाँ, कल लिंक आ जाएगा, साइट पे आ जाएगा, आपके मोबाइल ऐप पे भी आ जाएगा, साइट पे आ जाएगा। वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन आपका करना तो जरूरी है, लेकिन अकेले आपको नहीं करना है, आपकी टीम के मैक्सिमम साथियों को शामिल करना है। ये बहुत जरूरी काम है। जी गुरुदेव, कम से कम 5 साथियों को कराऊंगा। ये 5 मेरा बहुत कमिटमेंट। कम है सर, मैं तो आपको डायमंड मान रहा हूँ। 500 चाहिए आपके सर। ओके सर, ओके, आपका कहना बिल्कुल सही है और आपका जो भाव है बिल्कुल उसको हम हाँ। बिल्कुल रखेंगे। ओके सर। ओके सर। जी सर। बंसल जी बोलिए। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था, मेरी टीम में कई साथी ऐसे हैं जो 2,500 पीवी रेगुलर कर रहे हैं लेकिन उनको बुनियादी नॉलेज नहीं है। तो क्या हम उन साथियों को बुनियाद में भी शामिल करवा दें और बाद में मैन आएगा तो उसमें मैन में भी शामिल करवा दें? वो जब आप उनको बुनियाद में एंट्री करवाओगे ना तो वो बुनियाद में लेगा नहीं। बुनियाद में उन्हीं लोगों को लेंगे जो 2 महीने पहले ज्वाइन है। तो आप मेन में कोर्स करवाओगे। बुनियाद का कोर्स तो है 7 दिन का, मेन का कोर्स है 21 दिन का। मेन वाले कोर्स में बुनियाद का इंक्लूड है सर। ओके ओके सर। हाँ, तो थैंक यू। उनको आप 2,500 वालों को थोड़ा धक्का मार के 5 में लाओ और उनको बोलो कि तुम्हारे नीचे बुनियाद तैयार करें ताकि बड़ी बिल्डिंग बनेगी। ओके ओके सर। थैंक
कितने लोगों का टारगेट ले रहे हो बंसल जी? कितने लोगों का टारगेट? सर कल बुनियाद के अंदर कम से कम 50 लोग मैं पूरा कोशिश करके लेके आऊंगा सर, मैं मैं तो मेरी टीम 100 लिख के बैठा हूँ आपका सर। बिल्कुल सर, फिर टारगेट बढ़ाएंगे सर, आपने अगर भरोसा जताया तो तो सर जरूर पीयूष कोशिश जी है ना, कंपनी में पीयूष जी ने अपने नीचे 20 लोगों की टीम बना रखी है। वो कह रहे हैं इतने लोग हो जाएंगे लाखों, तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग ट्रेनर भी चाहिए। और हम अगर 20-5 लोगों को लाएंगे तो बाकी ट्रेनरों का फिर करवाएंगे क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, तो 100% 100 सर लोगों का कोशिश तो कल ही करवाना है सर। ओके ओके सर। ओके सर। और किसी का भी सवाल हो, सवाल पूछेंगे तभी आप काम कर पाएंगे। सवाल उसी व्यक्ति का होता है जो रियल में काम करना चाहता है। जिसका सवाल नहीं है, मुझे लगता है वो काम करने का भी मन ही नहीं बनाया है सर। तो सवाल पूछिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, कैसा भी आ रहा है, तो सवाल पूछेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और कल रजिस्ट्रेशन खुलेगा, 22 तारीख से क्लास चालू हो जाएगी। ये अजीब सा नाम किसने लिखा है भाई? जसोदा जी बोलिए। चलो शंकर जी बोलिए। सर मैं बोल रहा था कि मैं एक एक साल से सर मम्मी का सर 2,500 पीबी हो रहा है, और मेरा भी सर कभी 2,500 पीबी होता है सर, कभी होता है 5,000 पीबी। तो मैं सर इसमें सर आऊंगा सर। मेन में आओगे सर? 2,500 कर रहे हो ना? हाँ, तो मेन में आओगे, रजिस्ट्रेशन कर लेना आप, अपने आप मेन में आ जाओगे आप। मम्मी का भी सर होता है सर 1,000 मम्मी का कितना हो रहा है? 500 पीबी सर। और वो कब ज्वाइन किया उन्होंने? एक साल पहले। हाँ, तो उनका 500 वाले को 1,500 करवा के, और उनको भी मेन में ही लाओ सर। मेन में भी और बुनियाद में, दोनों में एक ही जैसा कोर्स होगा। बुनियाद वाले नए लोगों के लिए है, तो आप बुनियाद में भी करवा दो उनका रजिस्ट्रेशन अगर होता है तो। ओके पीयूष सर, ये सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कोई बहुत पुराने साथी हैं, 100-200 रुपए की परचेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं अगर 1,500 की परचेज करा के बुनियाद में शामिल करना चाह रहे हैं तो क्या ये पॉसिबल है? अगर उनका रजिस्ट्रेशन 2 महीने पहले हुआ है तो पॉसिबल है, अगर 2 महीने से ज्यादा है तो वो मेन के लिए एलिजिबल हो। तो वो मेन में तो 5,000 की परचेज चाहिए, वो करेंगे नहीं। 100 की कर रहे हैं तो फिर कहाँ लेके जाएंगे उनको? जी, उनको 1500 के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन 1500 में क्या है कि आपका 2 महीने पहले का रजिस्ट्रेशन होगा, तो अगर उनकी आईडी बहुत पहले से डीएक्टिवेटेड थी और अभी 2 महीने पहले एक्टिव हुई है तो भी वो कर सकते हैं। सवाल ये है कि मैं 1 साल से कर रहा हूं, लेकिन 100-200 रुपए की परचेज कर रहा हूं। मैं 5,000 करूंगा नहीं तो मेन में आऊंगा नहीं। जी। और बुनियाद में मेरे को लेंगे नहीं क्योंकि 1,500 नहीं कर रहा, तो वो ऐसे लटकते रहेंगे क्या? जी, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा 5,000 के लिए, जिससे कि वो मेन में आए और मेन में 21 दिन का कोर्स ले। ओके 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 जी सर। और किसी का कोई सवाल? राजेश जी आप पूछना चाह रहे हो, पूछ लो सर। जी सर। जी बोलिए नमस्कार सर। जी सर। हाँ मैं 1 तारीख को ही डायमंड होता है, मैं कौन से भाग लूंगा सर? डायमंड वाले तो सारे हमारे भविष्य के डायमंड है सर। आपको तो मेन में जाना है सर। 3 कोर्स है सर। पहला कोर्स है 7 दिन का, जो नए लोगों के लिए, जो पिछले 2 महीने में ज्वाइन है उनके लिए। दूसरा कोर्स है तेजस मेन, जो सीनियर साथियों के लिए। और तीसरा है पीयूसी वालों के लिए। तो जो 2 महीने से पुराने जितने भी साथी हैं उनको 5,000 करके मेन में आना है सर। तो आज की इस मीटिंग का उद्देश्य ये है कि अगर कोई 2,500 कर रहा है, कोई 1,500 कर रहा है, कोई 500 कर रहा है, और जिनकी ज्वाइनिंग 3 या 3 महीने से पुरानी है, उन सारे लोगों को 5,000 पे लाके इस कोर्स में शामिल करना है। ये आज की मीटिंग का एजेंडा है, ये टारगेट है। तभी कंपनी अपने को सपोर्ट कर पाएगी, है ना? तो कंपनी का जो भी स्टाफ है, कंपनी की जो भी प्लानिंग है, वो उन लोगों के लिए है जो आरसीएम बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो बड़ा करना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देके उनकी टीम को जल्दी से बना दें। आप थोड़ा सोचिए, 2 रॉयल्टी अचीवर है। एक रॉयल्टी अचीवर अपनी टीम में ज्यादा लोगों को कोर्स में शामिल नहीं कर रहा है, और दूसरा रॉयल्टी अचीवर अगले 2-3 दिनों में रात और दिन करके अपनी टीम के 100 लोगों को इस कोर्स में शामिल कर देता है। तो थोड़ा देखिए, उन 100 लोगों को ट्रेनिंग कौन देगा? कंपनी। प्लानिंग कौन करेगी उनके लिए? कंपनी। मैसेज उनको कौन करेगी? कंपनी। सम्मानित कौन करेगी उनको? कंपनी। एजुकेशन कौन करेगी? कंपनी। अच्छा, उनका एग्जाम कौन लेगी? कंपनी। अच्छा, पास कौन करेगी उनको? कंपनी। और बिजनेस किसका बढ़ेगा? उस व्यक्ति का जो स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। तो अभी हमारा जो काम है ना, आज से पहले धक्का मारने का काम था। अब हमारा काम धक्का मारने का नहीं है, लोगों को लाइन में लगाने का है। जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, स्कूल वाले की फीस भर देते हैं, उसके बाद वो बच्चा धीरे धीरे एजुकेशन लेते लेते डॉक्टर बन जाता है। लॉ कॉलेज में जिसको भर्ती कर देंगे, वो धीरे धीरे एजुकेशन लेता लेता एक दिन वकील बन जाएगा। उसी तरीके से इस बुनियाद में और मेन में जिन बच्चों को शामिल कर दोगे भर्ती आप, वो धीरे धीरे एजुकेशन लेते लेते एक दिन डायमंड बन जाएंगे, एक दिन स्टार रूबी बन जाएंगे, एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, और आपको भी करोड़पति बना के जाएंगे सर। तो आज से पहले सारा काम आप करते थे, बच्चा भी पैदा आप करते थे, उसको खाना पिलाना भी आप करते थे, उसको पकड़ के मीटिंग ट्रेनिंगों में आप लेके जाते थे। अब कुछ नहीं करना, उस बच्चे की परचेजिंग करवा के क्लास में भर्ती करवा दो। सारा काम कंपनी करने के लिए तैयार है, तो अपने क्यों सरदर्दी ले रहे हो? उनको सीधा मीटिंग में डालना
और बुनियाद में शामिल करना और मेन में शामिल करना, और जितने भी पीयूसी वाले हैं उनकी आज लिस्ट बनाइए, उनको कॉल करिए और उनको बोलिए कि सारे पीयूसी वालों को तेजस सेवा में शामिल कर दो, अपने फ्री हो जाएंगे। यस सर। अगला सवाल लाल बहादुर जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हो? सर पूछना चाह रहा है सर, पीयूसी चलाते हैं तो 10,000 पीवी करते हैं, तो इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। पीयूसी चलाते हैं और 10,000 परचेज करते हो, तो सर मेरे को लगता है आपको दोनों में करना चाहिए सर। दोनों में करना तेजस चाहिए। मेन में इसीलिए करना चाहिए कि भविष्य में आप डायमंड बने, और बिल्कुल तेजस सर। सेवा में इसीलिए करना चाहिए कि कंपनी की तरफ से जो भी पीयूसी को अचीवमेंट मिले वो भी आप लें सर। बिल्कुल सर। तो आप दोनों में करिए सर। सर बोलिए। एक सर जो नया ज्वाइनिंग कल हो, पीवी करे, जो नया ज्वाइनिंग एंट्री हो जाएगा सर। हाँ, नया ज्वाइनिंग हुआ है उसकी 1500 की परचेज करवा के उसको तेजस बुनियाद में शामिल कर दीजिए सर। बिल्कुल सर। और आप पीयूसी चला रहे हो और आपकी अगर एक ही आईडी है तो एक आईडी कल और लगा लीजिए और उसको बुनियाद में शामिल कर दीजिए, और दूसरी जो आपकी आईडी है उसको आप उसमें शामिल कर लीजिए तेजस सेवा में, तो दोनों फायदे हो जाएंगे सर। जी सर। राजू भाई बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को सर। नमस्कार सर, जय जी आरसीएम। जी। हाँ सर, मैं आरसीएम में 25 दिन हुए ज्वाइन हुआ। ओके मेरी सेल्फ आईडी पे परचेस 2000 की है। ओके। मुझे बुनियाद में शामिल होने के लिए 1500 पीवी करने हैं या 1500 की परचेस करनी है? 1500 पीवी करना है सर। 1500 पीवी जी मेरी सेल्फ आईडी पे। जी सर। ओके, 1500 पीवी यानी 3000 की परचेस हुए ना सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओके ओके सर, धन्यवाद। ओके थैंक यू। जी सर। अगला सवाल कृष्ण जी मोरे बोलिए। नमस्कार, जय श्री राम गुरुदेव। सर मैं 2 साल हो गए हैं डायमंड क्लब करता हूँ, और मेरा पीवीसी है, और मेरे घर में स्टाडी है, 2 बेटा, सुन भाई। तो आप जो 5000 करते हो वो तो मेन में जाएंगे, और जो आइडिया नई लगी हुई है 2 महीने से कम टाइम में उनको बुनियाद में शामिल करना है। यस। ओके यस सर। लखन जी बोलिए। जीआरसीएम सर। यस सर। सर मेरा सवाल ये था, जैसे मेरी मम्मी की ज्वाइनिंग लगी है, हाँ जी। वो पढ़ी लिखी नहीं है बिल्कुल भी, तो ओके। उनके लिए मैं कर सकता हूँ ये कोर्स? काम कौन कर रहा है? सर काम मैं ही कर रहा हूँ। बस तो आप कर सकते हो सर। और सर एक बात और पूछनी थी, जैसे हमने जब ज्वाइनिंग लगाई थी तो उसमें नंबर दूसरा लगा है, तो इसमें तेजस में भाग लेने के लिए जो नंबर लगेगा और दूसरा लगा सकते हैं जो मैं यूज करता हूँ? उसमें आप जो नंबर डालोगे उसी पे मैसेज आ जाएंगे बाद में। ठीक सर, धन्यवाद सर। जीआरसीएम। यस सर। जानदू जी। थैंक यू गुरुदेव। सर बात ये पूछ रहे हैं, बच्चा अपना पिकअप सेंटर संभाल रहा है तो उसके लिए मोबाइल नंबर अलग से सर कोई आएगा मैसेज, क्या करेंगे सर? पीयूसी का नंबर है ना आपका, जब पीयूसी खोला था तो पीयूसी का नंबर डाला होगा ना उसमें। हाँ जी हाँ जी। तो जो उसमें कंपनी में नंबर रजिस्ट्रेशन ऐड किया था उसी पे मैसेज आएगा सर। सर उसमें भी नंबर मेरे ही ऐड किए हुए हैं। कोई बात नहीं, तो पीयूसी का आएगा तब आप उसमें बाद में अपडेट करवा लेना। पीयूष सर ये एक चैलेंज आएगा अपने को बाद में, जी जब अपने प्रैक्टिकल करेंगे। लीडर है उसने पीयूसी ले रखा है, मान लो महावीर सारन की आईडी है और महावीर सारन के एक ही नंबर है, उसी नंबर को मैंने पीयूसी पे डाल रखा है, उसी नंबर को मैंने मेरी आईडी में डाल रखा है। अब मैं जब कोर्स करूंगा तो नंबर तो मेरे को एक अलग अलॉट करना पड़ेगा पीयूसी के लिए। जी बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं आप। ये डेफिनेटली मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने डेफिनेटली नोट डाउन किए, तो वो ये मैं। कर लेना सर। एक एक क्वेश्चन और कर लेना कि आईडी मम्मी के नाम से लगा रखी है, काम बच्चा कर रहा है, जी वो भी अपने को कल को चैलेंज आएगा, थोड़ा देखना एक बार आप। ओके। RS धारे सर बोलिए। जी सर, थैंक यू। ये सर मेरा 4 मिनट क्वेश्चन बचिए। हाँ। सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कीपैड मोबाइल है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए सर, वो दूसरे मोबाइल से? कीपैड मोबाइल है तो घर में किसी के पास कोई भी होगा वो उस पे हो जाएगा सर रजिस्ट्रेशन। तो नंबर चेंज होगा सर फिर? नंबर चेंज होगा, पीयूसी बताएं क्या करेंगे ऐसे। जी अगर कुछ होगा तो सिम चेंज कर दी, तो ये एक ऑप्शन है अवेलेबल हमारे पास रहेगा। अगर कीपैड फोन है और घर में किसी के पास भी दूसरा फोन है तो वो सिम चेंज करके, क्योंकि ये जो कोर्स होगा ये एप्लीकेशन के द्वारा किया जाएगा, तो या तो आप साइट पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर अवेलेबल है। अगर नहीं है तो मोबाइल के द्वारा आप, लिंक हम देंगे आपको, लेकिन उसके लिए भी आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। इसमें है ना जी जी थैंक यू। RS सर, इसमें आप मोबाइल को तो उस पे स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी, स्मार्टफोन नहीं है ना तो वेब में जाके फिर आपको जी लैपटॉप से या कंप्यूटर से करना पड़ेगा सर। जी सर, जी सर। ठीक है सर। जी सर। शंभुनाथ जी बोलिए।
नमस्कार सर, नमस्कार जी। जय सिंह सर। मैं 9 महीने से 1500 पीवी कर रहा हूँ, अभी भी 1500 तो चल रहा है, तो किस में जा सकते हैं? 5000 मेन में जाना है सर आपको, मेन में एंट्री होगी, 5000 कर लीजिए बोल रहे मेन में सर, मेन में जाओगे आप। अभी से शुरुआत करना है ना 1500, 3 महीना तक 5000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। यस सर। शुभम जी, सुभाष जी बोलिए। हाँ सर, जय सिंह सर। जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो लगातार हम 1500 पीवी सबको हमारी टीम में करवा देंगे, तो बाद में मानो कि वो बीच में वो छोड़ देगा या तो किसी कारण छूट जाता है, तो उसके कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या लगातार करना पड़ेगा? ना सर, जेड वगैरह कुछ नहीं है, कंपनी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, हाँ जी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच में कोई छोड़ देगा तो अपने हाँ। क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग आरसीएम ही छोड़ देते हैं सर, क्या करें। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं सर, मेरा कहना है मान लो लगातार कर रहे हैं, मैं तो अपनी टीम का पूरा ध्यान भी रखता हूँ, लेकिन मान लो कोई कारण सर उसका जो मंथली करना था वो बीच में कहीं छूट गया, तो उससे उसका कोई रास्ता है इसके बाद के महीने में कुछ ऐसा कुछ रिवॉल्व कर सकते हैं? इसीलिए तो सर 3 महीने का दिया है ना सर, 1500 3 महीने में करना। ओके, मतलब बीच में कोई छूट जाए तो वो 3 महीने में एडजस्ट कर सकते हैं? जी। ओके, ओके, थैंक यू सर। श्यामलाल जी। सर नमस्ते। मेरे 6 महीने से ज्यादा समय हो गया है मेरे को, और 2250 रुपए की महीने के समथिंग जो ग्रोथ कर रहा हूँ। तो सर मैं पीयूसी करना चाहता हूँ सर। तो पापा के बोल रहे हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट्स लगा दें, तो इनके नाम से सर आईडी लग जाएगी? हाँ लग जाएगी सर, आपका जो टेक्निकल अचीवर है उससे आप एक बार बात कर लीजिए, वो गाइड कर देगा आपको, है। जी गुरुदेव। ओके सर। जी सर, दशरथ जी। हाँ सर, अगले थोड़ी देर पहले ही सॉल्यूशन तो आ गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि मेरी टीम में जो है वो बहुत सारे लीडर की टीम में भी होंगे बहुत सारे ऐसे साथी जो 1 साल 2 साल 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने अभी बोला कभी कोई 100 200 या 300 400 पीवी करते हैं, तो उनके लिए कुछ रिक्वेस्ट की जा सकती है सर, क्योंकि वो 5000 पीवी में मेन में तो आ नहीं सकते, बुनियाद में जुड़ नहीं सकते, तो उसके लिए कुछ अलग से कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं? वो पीयूसी ने नोट कर लिया है, उस पर अपने बातचीत करेंगे, लेकिन आप कोशिश करके उनको 1500 करवाओ ना 3 महीने, ताकि वो मेन में आ जाए। हाँ हाँ सर, ओके। वो कंपनी तो जो करेगी वो तो बाद की बात है सर, वो करे नहीं करे, लेकिन अपने कोशिश करके उनको आगे तो लाए। हाँ सर, हाँ सर, ओके। अपने को फायदा तभी होगा जब वो 1500 2000 की परचेज करेंगे ना। हाँ सर, बिल्कुल। यस सर। लगभग सारे सवाल आ गए हैं सुध सर। छोटे छोटे 2-4 जो क्वेश्चन थे वो आपने नोट किए होंगे सर, वो थोड़ा देखना आप। एक तो सवाल ये बड़ा आ रहा है कि जो लोग पुराने हैं 2 महीने से पहले 100 200 500 1000 की कर रहे हैं, वो लोग अगर 1500 नहीं करते हैं तो उनका अपने क्या कर सकते हैं, पहला। दूसरा, कोई दूसरे के नाम से आईडी है और तीसरा अटेंड करना चाहता है, उस पर क्या कर सकते हैं। तीसरा, कोई पीयूसी भी चला रहा है और लीडर भी है और मोबाइल नंबर एक भी है, तो उसके लिए अपने क्या अल्टरनेट कर सकते हैं। इन पे थोड़ी सी आप एक बार बातचीत करेंगे तो दोबारा जब हम मीटिंग करेंगे तो इसको और बढ़िया कर लेंगे। अभी 2-4 चीजें और बताना चाहता हूं सर, आज की मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जितने भी हमारे वाइटल अचीवर है, जितने भी हमारे लीडरशिप अचीवर है, जितने भी हमारे रॉयल्टी अचीवर है, तो जितने भी टेक्निकल अचीवर है, उनको लिस्ट बनानी चाहिए। हर वाइटल अचीवर को मिनिमम कल अपने 20 लोगों की एंट्री करवानी चाहिए सर, नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए हमारा जो बिजनेस है ये भीड़ का बिजनेस है, पब्लिक से चलता है, लोगों से चलता है। लोगों को ज्वाइन तो आप कहीं से भी करवा सकते हो, कंपनी का प्रोडक्ट दिखा के करा सकते हो, कंपनी विजिट करवा के करा सकते हो, सेमिनार में ले जाके करा सकते हो, किसी अपलाइन के साथ फोटो खिंचवा के उनको एक्टिव करवा सकते हो। लेकिन आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करवाना अलग बात है सर, लेकिन चलाने के लिए उसे माहौल चाहिए सर, और माहौल के लिए उसे सिस्टम में लाना जरूरी है सर। देखिए स्कूल में कॉलेज में आप देखिए एक जैसी क्लासें क्यों होती है, एक जैसी ड्रेस क्या होती है, आर्मी में एक जैसे कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं। अच्छा युद्ध नहीं होता है उसके बावजूद भी 4 बजे उनको उठा के दौड़ाया जाता है, खाली गोलियां चलाई जाती है, टैंक को भगाया जाता है, क्यों किया जाता है। माहौल दिया जाता है सर, ताकि विपरीत परिस्थितियों में वो अपना बेस्ट दे पाए। तो मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी वाइटल अचीवर है कल सुबह उठते ही लिस्ट बनाए, बल्कि आज रात में लिस्ट बनाए, और कल जब आ जाए तो 20-20 लोगों को हर वाइटल अचीवर को करवाना चाहिए। दिलसुख भाई जरूर वाइटल अचीवर का मिनिमम 20 लोगों को इसमें बुनियाद में एंट्री करवाना, ये कंपलसरी है सर। ओके सर। वाइटल अचीवर के लिए, और एक लीडरशिप अचीवर को 50 लोगों का टारगेट लेना चाहिए। एक आदर्श टारगेट बता रहा हूं मैं, इतने लोग तो होने चाहिए सर। और एक रॉयल्टी अचीवर के मिनिमम 100 लोग होने चाहिए सर, मिनिमम 100 लोग बता रहा हूं एक रॉयल्टी अचीवर के, तब वो अपनी एक मजबूत टीम खड़ी कर पाएगा। तब 500 लोगों में अगर 100 लोगों को सिस्टम में डाल दिया तो थोड़ा देखिए ना सर, वो कितने ट्रेंड होंगे, वो कितने लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, वो कितने लोगों को माहौल में लाएंगे, वो कितने लोगों को धीरे धीरे सिस्टम में एजुकेशन में लाएंगे।
और एक टेक्निकल अचीवर को मिनिमम 500 लोगों का टारगेट लेना चाहिए सर, तभी हम बड़ा काम कर पाएंगे। देखिए, बड़ी बातें करने से रिजल्ट नहीं आएगा, बातों के पहाड़ों से कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कर्म के पहाड़ खड़े करेंगे तब रिजल्ट के पहाड़ ऑटोमेटिक खड़े हो जाएंगे सर। और जीवन का एक कटु सत्य है सर, दो तरह के लोग आरसीएम बिजनेस में है, एक पोजर है, एक एक्शनर है। पोजर वो व्यक्ति होता है जो लीडर होने का दिखावा करता है, और एक्शनर वो व्यक्ति होता है जो रियल में नोट करता है, कॉपी पे नोट बनाता है, डाटा पे काम करता है, टीम को सिस्टम में लाता है, टीम को डुप्लीकेट करता है। आप पैसे वाले हो सकते हो, आप बहुत बड़े अमीर आदमी हो सकते हो, आप बड़ी नौकरी वाले हो सकते हो, आपके पास गाड़ी घोड़ा अच्छा हो सकता है, आपका रंग अच्छा हो सकता है, एजुकेशन अच्छी हो सकती है, दिखने में अच्छे हो सकते हो, लेकिन सर अगर अथाह दौलत कमानी और बहुत बड़ा करना है ना, तो आपको एक मजबूत टीम की जरूरत पड़ेगी सर। और तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अपने पास में एक मौका है, अपने पास में एक अवसर है मजबूत टीम बनाने का। और इस दुनिया में जो पैसा मिलता है ना, वो सर काम का नहीं मिलता है, सही नॉलेज के साथ किए गए काम का मिलता है। एक हॉस्पिटल है, उसमें पोछा लगाने वाला भी 8 घंटे काम करता है, उसी हॉस्पिटल में काउंटर पे जो बैठता है पर्ची काटता है वो भी 8 घंटे काम करता है, उसी हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी 8 घंटे काम करता है, और उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी 8 घंटे काम करता है, लेकिन सबकी सैलरी अलग अलग होगी। पता है, सब 8 घंटे काम किया, लेकिन सैलरी में अंतर किस बात का है? इस बात का है कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ये कहता हूं, सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। तो कल से हम एक नए अध्याय में एंट्री कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कल से पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी, पूरी स्किल, पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ अपनी टीम को, मैक्सिमम लोगों को सिस्टम में लाइए। आगे क्या होगा वो नहीं पता, आगे कितना बड़ा होगा वो नहीं पता, आगे वो कितना सीखेंगे वो नहीं पता, लेकिन क्लास में जो एंट्री कर जाता है ना, वो माहौल में आ जाता है, ये फाइनल हो जाता है। और माहौल किसी भी इंसान को परिवर्तित कर सकता है, माहौल किसी भी इंसान को टॉप लेवल पे लेके जा सकता है। मैं आरसीएम से पहले 2,500 रुपए की नौकरी करता था, पिछले 22 सालों में आरसीएम बिजनेस के माहौल में रहा, अपलाइनों के टच में रहा, नॉलेज लेता रहा, किताब पढ़ता रहा, मीटिंगों में जाता रहा, सेमिनारों को अटेंड करता रहा। और सर आज की डेट में मैं आरसीएम बिजनेस से हर महीने 5 से 10 लाख रुपए कमा रहा हूं सर। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, मजे मार रहा हूं जिंदगी के सर। ये इस वजह से हुआ कि मैंने एक सिस्टम को पकड़ा और उसमें अपने आप को डाल दिया। आदमी आदतों का निर्माण करता है और बाद में आदतें इंसान का निर्माण करती है। मेन मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स मेन। तो अपनी आदतों को डालिए और कंपनी के सिस्टम में अपने आप को शामिल कर दीजिए। आपने जो समय दिया तमाम लोगों का बहुत बहुत मैं आभारी हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनेगी। और मैं सुध साहब को ये बताना चाहता हूं कि ये टीम ज्यादातर मोस्टली गुजरात से बिलोंग करती है। गुजरात की टीम है, बिहार की है, आसाम की है, यूपी की है, राजस्थान की है। और ये टीम पिछले 2-3 साल से आरसीएम बिजनेस में सबसे तेजी से ज्यादा पिन निकालने वाली ये टीम है सर। मार्च के महीने में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन निकली थी केवल एक, और वो टीम इसी कंपनी ने, इसी टीम ने निकाली है, रूबी की पिन। इसी टीम ने पिछले महीने लगभग 22 नई पिनें निकाली है सर। तो ये बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाली टीम है, बड़ा रिजल्ट लेके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तमाम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना हाथ ऊपर करके, मैं इसे करके रहूंगा और मैं बड़ा रिजल्ट निकालूंगा।